कमीने कभी बोल कर आना मर्द का बच्चा है तो मैं कर दो सामने। याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे? तुम जालिम कर रहे हैं ना कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों कभी मायूस मत हो। ये वक्त के अबू जहल खत्म होने को और खत्म होंगे, ये वक्त के यजीद आए हैं खत्म होंगे, ये वक्त का फिरौन खत्म होगा, ये वक्त का नमरूद खत्म होगा, ये तमाम शैतानी ताकतें खत्म होगी। हमारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी में खुशियां होंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो और अपने ईमान को मजबूत करो। और ईमान कैसे मजबूत होता है? सच्चाई को अपनाओ, गुनाहों से परहेज करो, दीन को सीखो उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से मालामाल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा, यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए किराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो? क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? जो सावरकर ने जो बात कही तुम उसको काबिल कबूल मानते हो? अगर नहीं मानते तो फिर इनको क्या करोगे? तुम ये समझ रहे कि हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं? और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं।
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी मस्जिद और मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं पर पिछले दिनों बयान दिए हुए अनुज चौधरी को लेकर भी जिक्र किए। जिस तरह से संबल के CEO अनुज चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बातें चलने लगी। कुछ लोग अनुज चौधरी के समर्थन में उतरे, तो वहीं पर कुछ लोग अनुज चौधरी को ये कहने लगे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं। एक पुलिस के अधिकारी इस तरह से बयान कहीं न कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से देश को आग की तरफ झोंका जा रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी लगातार वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और ठीक उसी तरह से इस बयान के अंदर भी वक्फ बोर्ड का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड बिल अगर पास हुआ तो कहीं न कहीं मुसलमानों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन हम भड़काऊ बयान नहीं बल्कि हमारे दिल की जो दर्द है वो लोगों को सुना